नाउ हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा सीरीज और पैरेलल में, वैसे ही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ओके, जिसका ईएमएफ आई ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये दो फैक्टर कॉमन है। अभी सीरीज में जाओगे और पैरेलल में जाओगे, सीरीज में क्या होता है, ईएमएफ ऐड हो जाएंगे, सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाएंगे एंड सो ऑन, और रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे, R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं n इंटू ई, जो कि नंबर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर 6 सेल है तो n हो जाएगा 6, और इधर भी इसका हो जाएगा n इंटू आर, क्योंकि सब ऐड हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ सेल्स दिए उसे मल्टीप्लाई कर दो, नेट आ जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नेट रेजिस्टेंस आएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में उल्टा होता है, उल्टा नहीं अलग होता है, ई नेट होता है सिर्फ ई, जो कि एक सेल, जैसे कि ऐसा, सॉरी रेजिस्टेंस बना दिया यहाँ पे, एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा दिया है। इसका ई है ई है ई है, तो इसका 3E होगा क्या, नहीं। E/3 होगा क्या, नहीं, ई ही रहेगा। जैसे कि पोटेंशियल सेम रहता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें पता है, और पोटेंशियल ऐड होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी हमें पता है, तो इसका ई ही रहेगा, भले ही कितने हजार सेल भी लगा तो ई ही पोटेंशियल रहेगा इसका। तो बट रेजिस्टेंस इन सीरीज का हमें पता है 1/R 1/R2 1/R3। और एक बात, ये मैंने सीरीज पैरेलल में नहीं बताया था, शॉर्टकट है ये। सीरीज पैरेलल में क्या होता है, अगर हमें पता है रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2, ऐसे n सेल्स है तो डायरेक्ट नेट रेजिस्टेंस आता है NR। अगर 1/R1 1/R2 ऐसे n सेल्स है तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है R/N। तो इधर NR हो गया तो इधर हो जाएगा R/N, जितने नंबर ऑफ सेल्स है। नाउ हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं करंट। करंट क्या होता है, ई नेट अपॉन आर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस, जो कि अलग रहेगा, देखो इधर सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस का ये सब रहेगा सीरीज में, और बाहर एक बड़ा कैपेसिटर रहेगा, बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके अक्रॉस हमें पूछा जाएगा। ओके, ये लोड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं आप इसको। तो आई क्या आ सकता है, ई नेट क्या मिला हमें, NE, आर नेट क्या मिला, NR प्लस आर, काम खत्म। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट अगर निकालना है तो, अगर उसका खाली ईएमएफ निकालना है तो ये, उसका खाली इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकालना है ये, करंट निकालना है ये। पैरेलल में देखो, इधर क्योंकि n लिया है हम लोग तो इधर m ले लेते, कोई फर्क नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है बस। इधर भी हो जाएगा I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट प्लस आर। अभी ई नेट क्या है, ई नेट क्या है, ई ही है, आर नेट क्या है, R/M प्लस आर। अब ये डिनोमिनेटर हमें तो अच्छा नहीं लगता, मल्टीप्लाई बाय m कर दो ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा ME, नीचे मल्टीप्लाई कर दो m से कैंसिल हो जाएगा R प्लस MR। तो कुछ हद तक सिमिलर दिख रहा है क्या आपको, नहीं, इधर n है इधर E है, इधर ME है, इधर NR है, इधर सिर्फ R है। ये फॉर्मूला से चल के जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉजिक समझ लो पीछे का थोड़ा, कैसे डिराइव करना है, अगर आप भूल भी जाओ तो एग्जाम में आप डिराइव कर सकते हो। ओके, नाउ थोड़े अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूलेस आ जाते हैं, ये तो जनरल हो गया। अभी समझो कि NR का टोटल वेरी वेरी ग्रेटर देन R है, NR का टोटल वेरी वेरी ग्रेटर देन R है, तो I इज इक्वल टू NE/R को नेग्लेक्ट कर दो NR, तो I हो जाएगा E/R। तो बाहर मतलब इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि ये समझो ये 100 का था और इधर 10 सेल्स आपने 20 रेजिस्टेंस के जोड़ दिया तो 200 हो गया। 100 नहीं 10 मान लो इसको, चलो 10 रेजिस्टेंस था लोड रेजिस्टेंस, और आपने 10 सेल्स ऑफ ईच 20 ओम रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो 200 नेट हो गया। तो 200 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 10, तो हम लोग मतलब ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो हम लोग उसका नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो I वुड बी E/R। अगर वैसे ही अगर NR बहुत बहुत कम है फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस, समझो ये 1000 वोल्ट है और आपने 2 सेल्स जोड़े हैं, 2 ओम के 10 सेल्स जोड़ दिए, 20 हो गया ये,
और ये 1000 है, तो 1000 में 20 ऐड करने में कुछ लॉजिक बनता है बट कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग एन आर को इस बार नेगलेक्ट कर देंगे। तो आर इस बार कट गया, इधर एन आर कट जाएगा, तो आई हो जाएगा एन ई बाई आर। ठीक, इसी रिस्पेक्ट में इसका भी देख लेंगे। अगर एम आर वेरी वेरी ग्रेटर देन आर तो हमारा आई हो जाएगा ई बाई आर, क्योंकि एम आर को हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे। वेट एम आर कैपिटल आर एम आर कैपिटल इज ग्रेटर देन आर, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो आर को नेग्लेक्ट कर दो तो ये स्मॉल आर आ जाएगा। और अगर एम आर इज वेरी वेरी लेस देन आर तो आई आ जाएगा ई बाई एम ई बाई कैपिटल आर। एम आर बहुत छोटा है तो हम लोग डायरेक्टली आर ले लेंगे, सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल आर आ जाएगा इधर। देखो आर में बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि जब आपको नंबर्स मिल जाएंगे ना तो प्रश्न करने में आसानी हो जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेशन वाले दो फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूला वैसा, तो ये हो गए कुछ इसमें। नाउ अभी ये बात करते हैं कि सीरीज और पैरेलल दोनों है, मतलब सीरीज में भी है कई सारे, पैरेलल्स में भी है, उसके पैरेलल्स में भी, मतलब कैसे हो जाएगा देखो, ये हो गया एक सेल, ये हो गया दो सेल, ये हो गया तीन सेल, ये एक रो हो गया, ऐसे ही और एक रो है, ऐसे ही और एक रो है। ये ईसीजी से लग रहा रहेगा आपको, बट नहीं, ईसीजी नहीं है। ओके, ऐसा कुछ पूछा है तो इसमें हमें देखने मिल रहा है हर इसमें 3 है और ऐसे 3x3 का रो है, बट ऐसा हर बार 3x3 नहीं, कभी 8x6 कुछ भी दे देंगे, कुछ भी। तो आपको इसका नेट निकालना पड़ेगा। कैसे अभी निकालेंगे, हमें पता है इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो डिराइव करने से अच्छा, एन आर बाई एम, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि ये छोटा छोटा आर है, एन आर अपॉन एम, ये हो गया पैरेलल वाले के लिए, और एम से डिवाइड कर दो। तो एन इज एक रो में कितने सेल्स है, एम इज एक कॉलम में कितने सेल्स है। तो इस केस में एन हो जाएगा 3, आर भी हो जाएगा, एम भी हो जाएगा 3। अगर मैंने इधर और एक जोड़ दिया तो हो जाएगा 4, और एक जोड़ देता हूँ 4। ओके, एन और एम इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो आर नेट इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। ई नेट क्या हो जाएगा, एन आर, हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नेट अपॉन लोड रेजिस्टेंस इनटू आर नेट। देख लो यहाँ पे एन ई आर प्लस एन आर बाई एम, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। इसको अभी एम से मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, क्योंकि थोड़ा सा गलती कर सकते हो आप एम से मल्टीप्लाई, तो एम एन ई हो जाएगा और एम आर प्लस एन आर हो जाएगा। बट इस केस में डिनोमिनेटर अच्छा दिखता है थोड़ा, इधर इससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इस केस में, तो मल्टीप्लाई मत करो। एक रो में कितने सेल है वो है एन, एक कॉलम में कितने सेल है वो एम, ये याद रखना। नाउ हमें पूछा जाता है आई मैक्स कब होगा इस केस में। आई मैक्स तब होगा जब आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर बाई एम, दिस। जब ये आर और एन आर बाई एम इक्वल हो जाएंगे तभी होगा आई मैक्स। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने चाहिए फॉर आई मैक्स, एम आर बाई आर, ये हो जाता है कुछ फॉर्मूला। ठीक, ये हो गया मिक्स्ड वाले कंडीशन, इसको मिक्स्ड बोलते हैं, ना ही सीरीज है ना ही पैरेलल है, दोनों है, तो मिक्स्ड कंडीशन बोलते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, हीट इज आई स्क्वायर आर टी। हमें पता है पावर इज इक्वल टू हीट टाइम। हीट क्या होता है, वर्क का ही फॉर्म है, हीट वर्क एनर्जी, ये सब एक ही फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एंड वर्क, ये हमें पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो या तो हीट लिख लो, वर्क, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, हमें ये तो रटा होता है, बट वर्क, हीट और एनर्जी ये सब सेम ही है। तो पावर इज क्यू बाई टी, तो क्यू को हम लोग लिख सकते हैं पावर इंटू टी, और एक फॉर्मूला हो गया। तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर, ये एक फॉर्मूला हो गया।
ओके। फिर पावर के अलग अलग फॉर्मूला आते हैं। पावर होता है वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये सारे फॉर्मूला आप इस पर सब्स्टिट्यूट कर लो, अलग 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 फॉर्मूलाज आ जाएंगे। जैसे कि Q इज इक्वल टू पी की जगह हम लोग वी आई टी, ये एक फॉर्मूला हो गया। आई स्क्वायर आर टी, ये एक फॉर्मूला हो गया। वी स्क्वायर बाई आर टी, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गए हीट के फॉर्मूलेस। हाँ, ये पावर्स के फॉर्मूले हो गए। इसका होता है वॉट या जूल, जूल पर सेकेंड, वॉट या जूल पर सेकेंड। और एक याद रखना पड़ेगा 1 किलोवाट, ये कन्वर्जन यूनिट आ सकता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, 1 किलोवाट। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको खाली थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बल्ब वाले क्वेश्चन में। ओके, नाउ बल्ब्स आ जाते हैं यहाँ पे। बल्ब्स कुछ नहीं है, रेजिस्टर्स ये थोड़ा इसमें थोड़ा अलग रहता है। पावर हो जाएगा आई स्क्वायर बाई आर। आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का स्क्वायर। आई हो जाएगा वी बाई आर, आई हो जाएगा वी बाई आर। तो वी क्या, वी को हम लोग ई एम एफ लिख सकते हैं। ई एम एफ लिखेंगे तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करके हम लोग ने इधर इनपुट कर दिया तो हमें मिल गया ये फॉर्मूला। डरो मत कि ये फॉर्मूला कैसे आया, यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। ये हो गया ना। पावर मैक्स कब होगा? पावर मैक्स व्हेन आर इज इक्वल टू आर। इसीलिए हम लोग ने ये पावर मैक्स आर इज इक्वल टू आर में होगा। इसीलिए हम लोग ने ये भी देखा था कि आर इज इक्वल टू आर, नेट लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। सेम फॉर दिस ऑल्सो, क्योंकि इधर अलग नहीं है तो एक ही लोड रेजिस्टेंस है और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। और पावर मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर मैक्स इस पर सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर दोनों इक्वल रह जाएंगे तो ई स्क्वायर आर हो जाएगा। आर और आर इक्वल है तो आप आर स्क्वायर 2r ले लो, 2r का स्क्वायर कर लो, तो ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर, आर से आर कैंसिल तो हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4r इज द, ई स्क्वायर बाई 4r लिख सकते हो, या तो आप ई स्क्वायर बाई 4r लिख सकते हो, क्योंकि r और r इक्वल मान लिया फॉर पावर मैक्स। तो आप कुछ भी डाल दो, दो इक्वेशंस आ जाएंगे जो आपको दिया है क्वेश्चन में। अगर आपको लोड रेजिस्टेंस दिया है तो इससे निकाल दो, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया तो इससे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, सीरीज अगेन एंड पैरेलल, ये थोड़ा अलग हो जाता है, कैपेसिटर जैसा हो जाता है ये। सीरीज कॉम्बिनेशन है 1/P नेट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, और ये हो जाता है P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये पैरेलल। तो इट इज सिमिलर लाइक कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में भी यही फॉर्मूला आता है 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो अगर इसमें n बल्ब्स ऑफ आइडेंटिकल है तो P/n आ जाएगा नेट, और इधर NP आ जाएगा नेट। ठीक है। नाउ ब्राइटनेस की बात करें, अगर बल्ब का ब्राइटनेस पूछ रहा है तो पावर में सीरीज कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस, वेट, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ब्राइटनेस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। और इस केस में ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, ऐसा कुछ है। तो इधर बल्ब विथ, एक स्टेटमेंट लिख लो, बल्ब विथ लेस वॉटेज शाइन मोर, और इधर बल्ब विथ ग्रेट वॉटेज शाइन्स मोर। एक याद रख लो, आपको दूसरा याद हो जाएगा स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज, अभी डिवाइसेस पे आ जाते हैं। गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का एक इजी सा फॉर्मूला है RS, शंट रेजिस्टेंस कितना ऐड करना चाहिए, विच इज RG अपॉन I माइनस IG। अगर IG बहुत 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 बड़ा नहीं, सॉरी छोटा, अगर I इज वेरी वेरी लेस देन IG, तो R को हम लोग लिख सकते हैं RG अपॉन I। ये RG क्या दिख रहा है आपको? VG बाई I। V इज इक्वल टू आई आर का ही डेरिवेटिव है गाइस, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं।
तो शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर बाई आई। नाउ कभी कभी लेंथ ऑफ शंट पूछ लेते हैं, लेंथ ऑफ शंट। अभी ये कैसे निकालेंगे भैया, इजी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाई ए, दिख रहा है एल, तो एल का फॉर्मूला लिख लो रेजिस्टेंस ए बाई रो, और हमें शंट रेजिस्टेंस पता चल गया है, तो ए बाई रो को इधर रखो, शंट रेजिस्टेंस का इधर डाल दो सब कुछ, आर जी आई जी, वेट, एल हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई रेजिस्टिविटी, एल को हम लोग लिख सकते पाई आर स्क्वायर शंट रेजिस्टेंस बाई रेजिस्टिविटी। शंट रेजिस्टेंस जो भी मिलेगा इधर डाल दो, लेंथ मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस ऑफ वायर वो सब दिया रहेगा, तो हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ शंट। अभी गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनता है, तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस आर जी। ओके, सिंस इफ आर जी इज लेस 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 1, तो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई जी। आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले में ये आर एस शंट इन पैरेलल होता है, शंट पैरेलल में लगाया जाता है, और इधर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है, रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया जाता है। ये वी जी इज गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, और ये है वोल्टेज अपॉन गैल्वेनोमीटर से जो करंट है, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। बस अभी दो चीज़ बाकी और, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस रहेगा, तो बैलेंस कंडीशन में इसको आप P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस लिख सकते हो, नो हार्म। ओके, ये ऐसा कंडीशन रहेगा तो बैलेंस कंडीशन है बस। और एक चीज़ आ जाती है, इधर ही लिख देते हैं, व्हीटस्टोन हो गया, ये आ जाता है अपना मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ने मीटर ब्रिज की अगर बात करें तो सेम इसके बेसिस पे ही काम करता है मीटर ब्रिज भी, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, इसमें से आपको R या कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने दे देगा, तो P को हम लोग लिखते हैं R इंटू एल, जो जिधर बैलेंस हुआ है पॉइंट पे, ये 100 माइनस एल, ओके, इंटू R अपॉन, ये R अपना नोन रहेगा, ये नोन रहेगा, ये होगा अननोन, तो R अपने दिया रहेगा, S निकालना रहेगा, तो S क्या निकाल सकते हैं, R से R कैंसिल, तो S हो जाएगा 100 माइनस एल R अपॉन एल। दिस वुड बी द अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। मीटर ब्रिज इज अ एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, सो ये कुछ फॉर्मूलेज हो गए, कुछ नहीं सारे फॉर्मूलेज हो गए ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम माई साइड। ओके।